बेगूसराय में डीएम ने नए टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। डीएम ने केंद्र की विशेषता बताते हुए कहा कि यहां 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग एक साथ टीकाकरण का लाभ उठा सकेंगे। इस केंद्र पर लोग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टीकाकरण करवा सकेंगे। काम में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए स्वास्थ्यकर्मी 2 शिफ्ट में काम करेंगे। डीएम ने जिले वासियों से टीकाकरण करवाने की अपील की है। जिला मुख्यालय में चिन्हित किया जाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पुस्तकालय में 9 to 9 ये टीकाकरण स्थल चिन्हित किया है। यहाँ पे 18 प्लस और 45 प्लस दोनों ही कैटेगरी के कोई भी लोग सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक किसी भी वक्त अपने हिसाब से आके यहाँ टीकाकरण करवा सकते हैं। सुरक्षा के लिए और मैं तो सबको यही कहूँगा, हर परिवार के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वैक्सीन लें, क्योंकि ये जो संक्रमण है, ये कोरोना जैसा जो महामारी है, इससे बचने का ये कवच है, इसको लोग इग्नोर ना करें, ये मैसेज है। पटवारी की खाली पोस्ट पर भर्ती न होने से पटवारी यूनियन में नाराजगी देखने को मिल रही है। बात अगर मोगा की करें तो मोगा में 190 में से 137 पोस्ट खाली हैं, जिन पर भर्ती नहीं हुई है, जिसके बाद पटवारी यूनियन ने खाली पोस्ट पर काम न करने की बात कही है। पटवारी जसपाल सिंह ने बताया कि पंजाब में पटवारी की 4796 पोस्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 1900 पोस्ट पर नियुक्ति हुई है और खाली पोस्ट का काम कभी इन्हें ही करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि मोगा में 190 पोस्ट में से खाली पड़ी 137 पोस्ट पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। पटवारियों ने खाली पोस्ट पर अनिश्चितकाल के लिए कामकाज ठप करने की बात कही है और इस दौरान लोगों को आने वाली परेशानियों के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार बताया है। जी सब तो पहला गल है, ਅਸੀਂ एक नवी भर्ती की मांग करते हैं, क्योंकि पंजाब के 4796 पोस्ट हैं, जिन्होंने सिर्फ 1900 के कुछ पोस्टें भरिया गई, बाकी सारिया खाली है। जिला मोगा की गल करिए, जिला मोगा के कुल 190 पोस्टां हैगियां पटवारियां दीयां, जिहदे चों इस वक्त सिर्फ 53 पोस्टां ते ही पटवारी मौजूद ने। 137 पोस्टां अज के दिन ते खाली है। साडी सब तो पहले यही मंग है कि सब तो पहला यह नवी भर्ती की जाए, जिन्हें बेरोजगार। पठानकोट में महिला डॉक्टर के गायब होने का मामला सामने आया है। महिला डॉक्टर के परिजनों से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने महिला डॉक्टर की कार कोटली में नहर के किनारे से बरामद की, जिसके बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर नदी में कूद गई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से भी महिला की तलाश की है, लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। सानू ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। तो जिस तरह की गवाले ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, उस हिसाब से सानू इसका अंदेशा है कि भी उन्हें कोई भी एक्सट्रीम कदम उठाया होना है। तो इनू देखते हुए असी अजे तक पूरा वेरीफाई किया उन्होंने, तो असी सानू अभी तक ओदा कोई इन्फॉर्मेशन ओदी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। पौड़ी के बीरोंखाल इलाके में बैजरों के पास एक रोड रोलर बेकाबू होकर न्यार नदी में गिर गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक रोड रोलर चालक काम के बाद घर वापस लौट रहा था। इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने उससे लिफ्ट मांगी थी। सभी लोग गांव लौट रहे थे, लेकिन अचानक रोड रोलर बेकाबू होकर नदी में गिर गया। इसमें बताया गया कि 2 लोग रोलर में जो चढ़ा रहे थे वो गिर गए नदी में। तो अभी इनका जो प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया गया है, बाकी एक को तो बहुत कम चोट आई है, एक को थोड़ी बहुत जिससे और थोड़ा चोट आई है, उसको ड्रेसिंग का भी इलाज किया गया है और उसको बाहर जांच के लिए एक्सरे के बाहर ही फिर किया जा रहा है। मैंने देखा है उसको, तो ये रोलर को शिफ्ट कर रहे थे वो ऑपरेटर, और शायद वो कोई पास लेने के लिए या इस तरह था। और वैसे उससे बातचीत हुई है जो दूसरे हमारे कर्मचारी की, तो वो कहते हैं कि कुछ गेयर वगैरह की भी कुछ प्रॉब्लम रही है और इस वजह से वो वहाँ पे अनकंट्रोल हो गया और इसकी वजह से वो गिर गया। और उसके बाद घायलों को किस तरह से क्या कहाँ पर किया आपने? घायल रोलर तो काफ़ी डैमेज हो गया है और उसको भी चोटें आई हैं, इसका इलाज यहाँ प्राथमिक अस्पताल में हो रहा है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर जनता मानने को तैयार ही नहीं है। कानपुर के ग्वाल टोली थाना इलाके में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बावजूद रेस्टोरेंट में हुक्काबार चल रहा था। रेस्टोरेंट संचालक कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा था।
यहाँ लोगों ने ना तो मास्क पहन रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, हुक्के से प्रतिबंधित केमिकल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आज बीती रात पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर महोदय के आदेश से चेकिंग के दौरान ऑफलाइन हुक्का की चेकिंग में कुल 8 व्यक्ति, जिनका नाम अभिषेक श्रीवास्तव, सैफ मुशर्रफ, मोहम्मद सुबान, सुमाना इलाही, सुमित छाबड़ा, अमित छाबड़ा, परविंदर सिंह और संदीप कनौजिया, ये लोग वहाँ पे हुक्का बार में हुक्का पी रहे थे। इनके पास से 4 हुक्का बरामद हुआ है और इन्होंने जो कोरोना काल में महामारी अधिनियम बनाया गया है उसके तहत इन पे अभियोग दर्ज किया गया है। नालंदा के सरमेरा थाना इलाके के धनामा काजूचक गांव में आपसी विवाद में युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। घायल युवक को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुमन कुमार का अपने परिवार के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान पड़ोसी लालू यादव ने उस पर गोली चला दी। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। हम लोग घर में लड़ाई कर रहे थे आपस में, बस और कुछ नहीं। गली में हम खड़ा थे और वो घर घुस के गोली मार दी। किसने गोली मारा है? और घर का बगल वाला है। कौन है? नाम क्या है उसका? नाम लल्लू है। लल्लू यादव है। लल्लू यादव। क्यों मारा? पूर्ण से पहले विवाद भी चल रहा था तुम लोग में? नहीं। और वो क्या करता है लड़का? वहीं तो बाहर फटता है, यहीं पर घर पर रहता है। और क्या पहले भी उससे केस मुकदमा किया इससे? नहीं। नालंदा के रहुई प्रखंड के निचले इलाके में हर साल किसान की फसल और मेहनत पर कुदरत पानी फेर देता है। इस बार भी रहुई प्रखंड में पंचवाने नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को डर सताने लगा है। दरअसल मई पंचायत के पहियारा खंदा के पास पंचाने नदी का करीब 100 फीट की दूरी तक तटबंध टूट गया है, जिससे सैकड़ों बीघे में पानी फैल गया है। तटबंध का कटाव भी ऐसा कि नदी के पानी का बहाव भी किसानों की फसलों की ओर मुड़ गया है, जिसकी वजह से किसानों की पूंजी बर्बाद हो रही है और किसानों को और भी ज्यादा नुकसान का डर सता रहा है। मई गांव के कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही पानी के निकास की व्यवस्था नहीं की गई तो धान की फसल भी बर्बाद हो जाएगी। आने जाने के लिए लोग बांध को नीचा कर दिए थे, डाउन कर दिए थे यहाँ पर, और हमारे पदाधिकारियों को जानकारी मिली तो बोरा वगैरह दिए थे। बोरा वगैरह देकर कैंसी वगैरह देकर उसको किए थे, लेकिन पानी यह करने के पार ओवरटॉप वगैरह होने के चलते जो है अचानक वो बैठ गया है। उसके बाद से लगातार जो है कि मरम्मती का काम चल रहा है। बाढ़ के लेकर यहाँ स्थिति यही है सर कि देख रहे हैं यहाँ खाड़ हो गया है। धान हाइब्रिड कुल लगाए थे हम लोग मोल्ला के, उसके बाद अब तो धान पूरा डूब गया, इस बिचड़ा सब खत्म हो गया, मूंग भी नुकसान हो गया मेरा। तो कितना गांव में ये पानी क्या दिक्कत होगा ये बांध टूटे से? बांध टूटे सब पूरा मूंग मसूरी सब इसके इधर अभी जो टूटता हाल फिलहाल में वर्षा से खराब भी हो गया था, बिचड़ा लगाए धान का तो खत्म भी हो गया। अलीगढ़ की रामबाग कॉलोनी में रहने वाले 23 साल के अरुण की हत्या आज से करीब 10 महीने पहले की गई थी। लगातार परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अरुण को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की जहर देकर हत्या की गई। बता दें कि अरुण MBA की पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की सर्जिकल की फैक्ट्री का काम भी संभालता था। परिजनों की माने तो अमित अपने ताऊ के लड़के अमित के साथ एक जमीन की डीलिंग कर रहा था। परिजनों का कहना है कि अरुण की हत्या जहर देकर की गई है। पोस्टमार्टम में अरुण की मौत की वजह अमोनियम सल्फेट लिक्विड निकला था। अरुण के परिजन पिछले 10 सालों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सर नाम क्या आपका? अनंतपाल सिंह चौहान। अनंतपाल जी, आपके बेटे के साथ क्या हुआ था, क्या घटना थी, पूरा वाकया बताइए। 10 सितंबर की शाम को 6 बजे गाड़ी खड़ी करने गया था और 8:30 बजे घर लौट के आया था। इस दौरान 2-3 लोगों से मिला था वो गाड़ी खड़ी करने के दौरान, और वहाँ से लौटते समय गाड़ी खड़ी करने के बाद में एक लड़के से बात हुई थी राज्य कर्मचारी गेट के पास। उसके बाद हमारे दूसरे घर गया था। उसके बाद एक पड़ोस में है उनके पास गया था और लास्ट में अमित ने उसको फ़ोन करके मंदिर पर बुलाया था। उसके साथ आधा घंटा मंदिर पर रहा था। ये अमित कौन है? अमित हमारे बीच वाले भाई साहब का लगा है।
और उसके साथ आधा घंटे मंदिर पर रहा था। वहाँ से लौट करके फिर घर आ गया था। अच्छा, तो इनका नेचर स्वभाव कैसा था अरुण का? एकदम अच्छा, बढ़िया। यारी दोस्ती? यारी दोस्ती तो बहुत थी उसकी, लेकिन सभी अच्छे लड़कों से उसकी दोस्ती थी और उसमें किसी तरह का कोई व्यसन नहीं था। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कोई चीज़ खाने का कोई शौक नहीं था उसको। सुपारी भी नहीं खाता वो तो। मैम, नाम क्या है आपका? पिंकी रानी। पिंकी जी, क्या हुआ था आपके साथ? पूरी घटना क्या थी? मेरे बेटे को जहर दे दिया किसी ने। क्या बेटा का नाम क्या है? अरुण चौहान। ये अरुण चौहान क्या करते थे? बीटेक कंप्लीट थी, एमबीए की पहली साल कंप्लीट हो गई थी, तो दूसरी साल चल रही थी। और भी इसके साथ में कोई और काम करते थे? काम कोई, वो तो अपना ही काम कर रहा था, ट्रेडिंग का काम लिया था उसने नया। ये इनकी मृत्यु अपने दोस्त को साथ रख लिया था उसने। अच्छा, तो इनकी मृत्यु कब हुई है? 10 सितंबर की रात को। 10 सितंबर की रात को। तो आपको जो घटना हुई है उससे 10 तारीख की और 9 तारीख की जो आपके और आपके बेटे के बीच में जो बातचीत हुई थी वो क्या हुई थी? मतलब कुछ बताया था कि कहाँ जाना आना और उस पे क्या कार्रवाई करते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे? वो तो गाड़ी खड़ी करने गया था, वो 6 बजे गया है, 8:30 बजे लौट के आया है। उसने बताई है कि पहले तो मैं बिल बनवाने गया, फिर पल्ले घर गया, फिर अपने दोस्त के यहाँ गया और फिर अमित भैया से मिला और घर आ गया।